हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं अध्याय 2 रहेगा और पाठ का नाम रहेगा आपका वीर बालक। ये एक नाटक है, बहुत ही सुंदर नाटक रहेगा। इसमें एक बच्चे को वीरता करते हुए दिखाया गया है। पढ़ेंगे पहले अभ्यास ज्ञान। प्रस्तुत पाठ में नाटक के रूप में एक वीर पुत्र मालवीय जी की निर्भीकता एवं मातृ प्रेम के विषय में पढ़ाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब नाटक जैसी चीजें होती हैं तो उसमें ऐसे लगता है जैसे हम सामने से खड़े होकर के कोई नाटक देख रहे हो। पहले क्या होता था, जब टीवी और सीरियल मतलब टीवी पे सीरियल नहीं आया करते थे, उससे पहले क्या होता था, इस तरह का मंचन होता था जैसे अभी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, कि सामने कुछ कलाकार आ जाते हैं, फिर पर्दा गिरता है, उठता है, सारी बातें ऐसी होंगी। तो आप सोचिएगा कहीं पर आप मेला देखने गए हैं, और जब मेला देखने आप गए हैं तो आप वहां पर जाकर के नाटक देख रहे हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं यहाँ पर आपके नाटक की शुरुआत। तो इस तरह से पर्दा उठता है, यानी कि जहां नाटक चल रहा है वहां पर सब देख रहे हैं और पर्दा ऊपर की तरफ उठ जाता है। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष, सोने का स्थान। शिवाजी सो रहे हैं। मालवीय जी नामक बालक के हाथ में नंगी तलवार। वह शिवाजी पर वार करना ही चाहता है कि शिवाजी के रक्षक तानाजी पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी जाग जाते हैं। अब देखेगा, एक बच्चा है, वो शिवाजी के रूम में चला जाता है। शिवाजी सोए हुए हैं और जाकर के जैसी तलवार चलाता है तो वहां पर उनका रक्षक आता है जिसका नाम है तानाजी। ठीक है, तानाजी नाम का एक रक्षक आता है, वो तलवार उन पर चलाता है और वे उठ बैठते हैं। ठीक है, इसी के साथ शिवाजी, वत्स तुम कौन हो? बालक निर्भक्ति स्वर में, मेरा नाम मालवीय जी है, यानी कि मेरा नाम क्या है? मालवीय जी है। शिवाजी, जानते हो तुम्हें अब मृत्युदंड मिलेगा। मालवीय जी, मृत्युदंड। ठीक है, अब बच्चा जो बड़ा निर्भीक स्वर में मेरा नाम मालवीय जी है, डरता नहीं है बिल्कुल भी, सीधी सीधी बताता है, सीधा नाम लेता है। और उधर शिवाजी कहते हैं, जानते हो तुम्हें अब मृत्युदंड मिलेगा। तो मालवीय जी कहते हैं, मृत्युदंड? शिवाजी, हाँ मृत्युदंड, किंतु तुम वीर पुत्र जान पड़ते हो, मुझे विश्वास है तुम सत्यवादी भी हो, पूछने पर सही बात बताओगे। ठीक है, कि तुम सत्यवादी भी हो और वीर बालक तो तुम हो ही हो। तो अब तुम जो आपसे पूछा जाए उसके बारे में साफ साफ और सही सही बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में मालवीय जी, अवश्य मैं झूठ नहीं बोलता। शिवाजी, तुम मेरी हत्या करने क्यों आए? क्या तुम मुझे मारकर राजा बनना चाहते हो? अब यहाँ पर शिवाजी पूछ लेते हैं कि भाई ये बताओ, क्या तुम राजा बनना चाहते हो? तुम मुझे मारने के लिए क्यों आए हो? क्या कारण है इसका, ये आप बताइएगा। मालवीय जी, नहीं मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। शिवाजी, तो क्या तुम्हें मराठा राज्य के दुश्मन ने भेजा था? अब यहाँ देखिएगा, क्या जब तुम राजा बनना नहीं चाहते हो, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? जब तुम राजा बनना नहीं चाहते हो तो क्या तुम्हें जो मराठाओं के दुश्मन हैं उन्होंने मारने के लिए भेजा था? मालवीय जी, हाँ, सीधा कहता है कि हाँ, यानी कि सीधा कहना है उसका कि उसे मराठाओं के जो दुश्मन हैं उन्होंने मारने के लिए भेजा है। शिवाजी, तो बताओ तुम तैयार क्यों हुए? ठीक है, तो अब कहते हैं कि तो तुम बताओ फिर तैयार क्यों हुए हो? तुम्हें ऐसा क्या मिल रहा है उससे जो तुम इतनी बात को लेकर के तैयार हो गए हो? ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका ये ऊपर कर लेते हैं पर्चा, ये लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। मालवीय जी, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। मुगलों से लड़ते हुए उन्होंने अपने देश के लिए प्राण त्याग दिए। जब वो सिपाही थे तो उन्होंने मुगलों से लड़ते हुए देश के लिए प्राण त्याग दिए। उन्हें शहीद हुए 2 वर्ष हो गए। मेरी माँ को आज भरपेट भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया है। अब देखिए, जब कहता है कि जब पिताजी थे तो उस समय खाना वाना जो था अच्छा खासा हम खा लिया करते थे, लेकिन 2 साल उन्हें मरे हुए हो चुके हैं, मृत्यु हो गई है उनकी, तो अब हमें खाना भरपेट नहीं मिलता। मनुष्य सब कुछ सह सकता है पर पेट की ज्वाला नहीं सहन कर सकता। आपके एक दुश्मन ने मुझसे कहा कि अगर शिवाजी की हत्या कर दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, इसलिए मैं यहाँ आया था। अब देखिएगा,
बच्चा लाचार है, कमजोर है, और वो उसे लालच दिया गया है कि अगर तुम जाकर के शिवाजी को मार दो तो हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। शिवाजी, जब तुम्हें कष्ट था तो मेरे पास आ जाते। ये बात भी सही है कि अगर आपके पिताजी हमारे सिपाही थे और तुम्हें कष्ट था तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। अब मालवीय जी कहते हैं, आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर आपका नाम उज्जवल किया, उसके परिवार की देखभाल करना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? बात कायदे की करता है कि जिस व्यक्ति ने आपकी सेना में रह करके ये काम किया और उन्होंने सेना को पूरा समय दिया, मतलब आपके शासन में पूरा समय दिया, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आपको उनके जाकर के हालचाल लेनी चाहिए और पूछना चाहिए? बालक की वीरता पर मुग्ध होकर बनावटी रोष में, तानाजी, इस बालक को बंदी गृह में डाल दो, कल इसे मृत्युदंड मिलेगा। ठीक है, बात अब यहां तक पहुंच गई है। इसके आगे क्या होता है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लीजिएगा। इसी के साथ मालवीय जी बिना विचलित हुए, आपसे एक बात कहूं, मृत्युदंड से पहले मुझे मेरी मां के दर्शन करने देना। शिवाजी, यदि तुम अपनी मां के दर्शन कर ना लौटे तब? मालवा जी, मैं वीर पुत्र हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन के अंदर ही लौट आऊंगा। शिवाजी की आज्ञा पाकर मालवा जी का प्रस्थान हो गया, यानी कि प्रस्थान माने होता है वहां से चले गए। ठीक है, इसी के साथ शिवाजी, तानाजी यह वीर है और मात्र भगत भी है, मैं इसकी वीरता पर मुग्ध हूं, मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूं, परीक्षा के बाद इसे मृत्युदंड न देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। इसने मुझे यह बोध भी करा दिया है कि सैनिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। बहुत सुंदर बात। उस बच्चे ने यह बता दिया कि जब मेरे पिताजी यहाँ पर सेना में थे और 2 वर्ष पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है और आज हम परेशान हैं, हमें भरपेट खाना भी नहीं मिलता, तो क्या आप बताइएगा, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप आकर के हमसे पूछे या हमारे बारे में जाने? ठीक है, अब इतनी बात जब उस बच्चे ने कही तो शिवाजी को पता चला और उनके जहन में ये बात आई कि हाँ, ये बच्चा सही कह रहा था, अगर वो सिपाही हमारा था तो उसके परिवार की देखरेख करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तानाजी, आप धन्य हैं, आप वास्तव में छत्रपति हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा, इस दूसरा वो चलता है यहां से, स्थान शिवाजी के दुर्ग का एक कक्ष, समय दोपहर। आगे बढ़ेंगे, ये लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है आगे? द्वारपाल, महाराज की जय हो, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे भीतर ले आओ। द्वारपाल के साथ मालवा जी का प्रवेश। मालवा जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए उपस्थित है। शिवाजी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालवा जी, महाराज जब घर पहुंचा तो मां ने मुझे छाती से लगा लिया, मैंने उससे कुछ कह ना सका, यदि सारी बातें बता देता तो शायद वह आने ना देती, मुझे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना था। महाराज, मरने से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। और एक उन्होंने प्रार्थना की है। शिवाजी, कहो क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने एक प्रार्थना और कर लिया मालवा जी ने। ठीक है, अब ये प्रार्थना क्या करेंगे इसको हम देखते हैं। इसी के साथ क्या कहता है बच्चा? मालवा जी, यही कि मेरी मां की देखभाल का भार अब आप ले लीजिए। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम जिस तरह अपनी मां के दुख से दुखी हो, उसी प्रकार मैं भी भारत माता का दुख दूर करने के लिए व्याकुल हूं। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूं, भला मैं तुम जैसे मात्र भक्त को दंड कैसे दे सकता हूं? तुम्हारी वीरता पर मुझे गर्व है, मैं तुम्हें अपनी सेना में शामिल करना चाहता हूं। मालवा जी, महाराज आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं इसे मातृभूमि की सेवा में अर्पित करता हूं। पर्दा गिरता है। तो यहां से आकर के कितना सुंदर यहां पर ये नाटक था, कितनी अच्छी यहां पर एक रचना रही है कि एक बच्चा आता है, शिवाजी के यहां पर आता है। महाराज शिवाजी छत्रपति रहे हैं, बहुत बड़े राजा रहे हैं। वहां पर आता है, उनको मारने के लिए आता है। राजा साहब को इस बात का पता चलता है। जब उन्हें पता चलता तो उसे कहा जाता कि आपको मृत्युदंड मिलेगा। बच्चा कहता कि आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिएगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि आप मुझे अंतिम दर्शन करने दीजिएगा माता के, कि मैं दर्शन करके वापस लौट आऊंगा। राजा साहब कहते हैं क्या गारंटी है आपकी कि वापस आ पाओगे? फिर भी वो उसे जाने देते हैं। बच्चा अपने घर जाता है, मिलकर के वापस आ जाता है। और राजा साहब
इस तरह से उस बच्चे की परीक्षा ले रहे थे कि ये बच्चा कितना ईमानदार है। जब बच्चा आता है राजा साहब खुश होते हैं और उसे अपनी सेना में भर्ती करने के लिए आमंत्रित करते हैं और बच्चा उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। इसी के साथ पर्दा यहाँ पर गिर जाता है। ये एक अच्छी रचना थी। मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ कि मेरा मन भर आया ऐसी रचना को देख करके, पढ़ करके। आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं, शब्द अर्थ हैं, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे ताकि उस पर भी ध्यान जा सके। शयन कक्ष सोने का कमरा। रोष माने होता है क्रोध। बंदी गृह जेल। अपराध दोष या कसूर। वर करना हमला करना। पेट की ज्वाला भूख होता है। दुर्ग किला है। गर्व घमंड। वत्स बालक शहीद हुए। देश हित में प्राण त्याग देना। द्वारपाल दरबान या पहरेदार होता है। अर्पित करना सौंपना या भेंट कर देना। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। बहुत अच्छा नाटक था यहाँ पर, ये आपने पढ़ा और अच्छे से समझा। यहाँ पर बहुत सुंदर था। ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।